हेलो फ्रेंड्स, हम देख रहे थे क्लास 10 की मैथ्स जिसमें हम कर रहे थे एक्सरसाइज 3.5। हम आज से पहले जितनी वीडियोस हुई हैं इस एक्सरसाइज की उसमें क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 देख चुके हैं। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के फर्स्ट पार्ट से। तो फर्स्ट पार्ट में हमें क्या दिया हुआ है, इस तरह के क्वेश्चन फ्रेंड्स हम दो क्वेश्चन इस तरह के पहले कर चुके हैं। एक लाइब्रेरी वाला क्वेश्चन अगर आपको याद हो, लैंडिंग लाइब्रेरी थी जहां पे कोई बुक इशू कराने का कुछ चार्जेस होते थे, एक फिक्स चार्ज होता था और उसके बाद जितने भी दिन आपने बुक रखी है पर डे उसके हिसाब से चार्ज होता था। एक क्वेश्चन आपने टैक्सी वाला देखा था कि उस टैक्सी में बैठते ही एक फिक्स चार्ज होता था, फिर पर किलोमीटर के हिसाब से चार्ज होता था। इसी तरह का ये क्वेश्चन है हमारे पास। एक हॉस्टल है और उस हॉस्टल में जो चार्जेस हैं वो दो तरह के हैं। एक है फिक्स चार्ज और एक होता है उस हॉस्टल का जो मेस है उसमें खाना खाने का हिसाब जो है उसके हिसाब से। यानी कि एक तो फिक्स चार्ज आपको देना है, इसके अलावा पर डे जो आपकी फूड की कॉस्टिंग है उसके हिसाब से मिलाकर टोटल आपका हॉस्टल का चार्ज बनता है। तो देखते हैं क्वेश्चन में क्या कहा है। A part of monthly hostel charges is fixed and the remaining depends on the number of days one has taken food in the mess। यानी क्या है कि एक पार्ट जो है मंथली चार्ज का वो फिक्स है और जो रिमेनिंग चार्जेस, रिमेनिंग की स्पेलिंग थोड़ी गलत हो गई थी। हाँ जी, रिमेनिंग जो चार्ज है वो डिपेंड करता है ऑन द नंबर ऑफ डेज वन हैज टेकन द फूड इन द मेस। अब व्हेन अ स्टूडेंट ए, कोई स्टूडेंट है ए, टेक्स फूड फॉर 20 डेज, एक स्टूडेंट है ए वो 20 डेज के लिए फूड लेती है। शी हैज टू पे ₹1000, तो उसको 1000 रुपीज पे करना पड़ता है। जबकि अ स्टूडेंट वेयर स्टूडेंट बी हु टेक्स फूड फॉर 26 डेज पे ₹1180। यानी दूसरी जो लड़की है वहां पर वो क्या करती है, 26 दिनों के लिए 26 डेज के लिए फूड लेती है, तो उसको पे करना पड़ता है 1180 रुपीज। तो फाइंड द फिक्स चार्ज, ये मैंने फिक्स चार्ज को थोड़ा शॉर्ट में लिख दिया है FC, फिक्स चार्ज एंड द कॉस्ट ऑफ फूड पर डे। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, हमें अज्यूम करना है लेट जो फिक्स चार्ज है मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूं बी ₹X एंड कॉस्ट ऑफ फूड जो है, कॉस्ट ऑफ फूड पर डे वो हम मान लेते हैं ₹Y। ठीक, तो हम देखते हैं, देखिए पहली वाली सिचुएशन के हिसाब से क्या होता है। तो फर्स्ट हमारे पास कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग क्या होगा। देखिए एक तो फिक्स चार्ज है X है, वो तो देना ही देना है। ठीक, इसके साथ एडिशनल क्या देना है, जितने दिन उसने खाना खाया है 20 डेज खाया, तो 20 डेज खाना खाने का जो चार्ज है वो उसको देना पड़ेगा कितने के हिसाब से, जो हमने माना है यहाँ पे कॉस्ट ऑफ फूड पर डे हमने कितना माना है Y। तो एक दिन का अगर Y है तो 20 डेज का कितना होगा, सिंपल सा क्वेश्चन है 20Y हो जाएगा। तो 20Y उसको पे करना पड़ेगा फूड की कॉस्ट। तो ये हो गया फिक्स्ड अमाउंट, ये हो गया उसकी फूड की कॉस्ट और टोटल मिला के उसने कितना पे किया था, उसने पे किया था 1000 रुपीज। तो ये चीज इक्वल हो जाएगी 1000। तो देखिए कितनी आसानी से हमारी फर्स्ट इक्वेशन यहाँ पे बनकर तैयार हो गई है। ठीक, अब नेक्स्ट हम देखते हैं दूसरे में क्या कहा है। बी जो दूसरी स्टूडेंट है वहां पर बी, उसने 26 डेज के लिए फूड लिया है, तो उसके लिए भी फिक्स चार्ज तो X ही होगा। फूड की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, उसने 26 डेज फूड खाया है, एक दिन का कितना है Y है, तो 26 डेज का हो जाएगा 26Y और इक्वल टू उसे कितना पे करना पड़ा 1180। ये हो गई आपकी क्वेश्चन सेकंड। अब फ्रेंड्स ये दोनों इक्वेशन हमारी बन गई है और इन दोनों इक्वेशंस के बाद अब आपको क्या करना है, दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर देना है। और सॉल्व करने के लिए आप फ्री हैं, आप किसी भी इक्वेशन किसी भी मेथड से इन इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं जो भी आपने अब तक सीखे। आप सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज कर सकते हैं, आप एलिमिनेशन मेथड यूज कर सकते हैं, आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड यूज कर सकते हैं। यहाँ ग्राफिकल मेथड यूज नहीं करेंगे क्योंकि क्वेश्चन जो है आपकी बुक में मैंने वो स्टार्ट वाला पार्ट यहाँ नहीं लिखा हुआ है, वहां पे क्लियर वर्ड्स में लिखा हुआ है कि आपको कोई भी एल्जेब्रिक मेथड यूज करना है। और एल्जेब्रिक जो मेथड्स हमारे पास है उनमें हमारे 3 मेथड आते हैं, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो आपको इन तीनों में से कोई सा भी एक मेथड यूज करना है। तो
आई थिंक इससे आगे का काम आप लोग कर सकते हैं, वो मैं यहाँ नहीं करके दिखा रहा हूँ। सिर्फ इक्वेशन बनाने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, इसलिए मैंने इक्वेशन यहाँ पे बना दी है। इक्वेशन बनाने के बाद आपने तीनों मेथड सीख रखे हैं, वो मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। तो वो आपके ऊपर छोड़ दूंगा, तो आप एक्स और वाई की वैल्यूज यहाँ फाइंड कर लेंगे, तो वो आपके फिक्स चार्ज और कॉस्ट ऑफ फूड पर डे हो जाएगी। तो आई थिंक ये आपको इतना पार्ट समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ेंगे इस क्वेश्चन के सेकेंड पार्ट की तरफ। तो सेकेंड पार्ट हमारे पास है, if fraction becomes 1/3 when 1 is subtracted from the numerator and it becomes 1/4 when 8 is added to its denominator, find the fraction। तो फ्रेंड्स ये बहुत ही इजी क्वेश्चन होते हैं फ्रैक्शंस वाले। ऐसे क्वेश्चंस हम पिछली दो एक्सरसाइज देख चुके हैं, तो फटाफट हम इन्हें बना लेते हैं। देखिए याद होगा आपको, मैंने बताया था जब भी फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन होगा उसमें हमको मानना है लेट द फ्रैक्शन बी x/y। हमको फ्रैक्शन को x/y मान लेना है, जिसमें से क्लियर दिखाई दे रहा है कि x में वो तो हमारा न्यूमरेटर है और जो y है हमारे पास वो हमारा डिनोमिनेटर है। तो फर्स्ट कंडीशन जो हमारे पास है उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं तो क्या कह रहे हैं कि फ्रैक्शन बिकम्स 1/3, यानी कि फ्रैक्शन की वैल्यू 1/3 हो जाती है when 1 is subtracted from the numerator, जब न्यूमरेटर में से हम 1 माइनस कर देते हैं। तो हमारा जो फ्रैक्शन था वो x/y था, अगर हम न्यूमरेटर में से 1 माइनस कर दें तो इसकी वैल्यू 1/3 हो जाती है। ठीक, अब देखिए सेकेंड जो कंडीशन है उसमें क्या कह रहे हैं, उसमें कह रहे हैं एंड इट बिकम्स 1/4 और इसकी वैल्यू 1/4 हो जाती है when 8 is added to its denominator, जब हम डिनोमिनेटर में 8 ऐड कर देते हैं तो वैल्यू हो जाती है 1/4। फाइंड द फ्रैक्शन, फ्रैक्शन फाइंड कीजिए। देखिए इन दोनों से आप इजीली इक्वेशन बना सकते हैं। कैसे बनेगी, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 3x - 3 = y, y को इधर लीजिए, 3 को इधर, 3x - y = 3, ये तो बनेगी आपकी इक्वेशन फर्स्ट। क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ किया आपने, 4x = y + 8, y को लेफ्ट में ले आइए, 4x - y = 8, ये आपकी बनेगी इक्वेशन सेकेंड। दो इक्वेशंस आ गई हैं और दोनों इक्वेशंस को आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। कोई सा भी मेथड आप लगाएं, 3 बताए मैंने मेथड यहाँ पे। अलजेब्रिक मेथड्स हमारे पास 3 हैं, एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तीनों में से आप कोई भी मेथड लगाइए, फ्री है आप तीनों में से कोई मेथड लगाने के लिए। xy की वैल्यू फाइंड कीजिए, मैं यहाँ डायरेक्ट वैल्यू लिखूंगा क्योंकि सॉल्यूशन आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ। तो x की वैल्यू हमारे पास आएगी 5 और y की वैल्यू हमारे पास आएगी 12। तो क्वेश्चन हमें यहाँ नहीं छोड़ना है। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है फाइंड द फ्रैक्शन, फ्रैक्शन फाइंड कीजिए। तो आंसर क्या आएगा हमारा, फ्रैक्शन इज 5/12, क्योंकि हमारा न्यूमरेटर था, ये डिनोमिनेटर था, तो फ्रैक्शन बिकम्स 5/12। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा और दोनों पार्ट्स इसके समझ में आए होंगे। फ्रेंड्स अगले जो 3 पार्ट्स हैं हमारे पास वो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाएंगे और मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने कमेंट्स दीजिए और अगर आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच।